तेहरान में परमाणु आग, इस वक्त की बड़ी खबर। तेहरान के 2 मेटल कारखानों में भीषण आग है, यह जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा टिकर ऑफ करिए। यह देखिए, इजराइल के इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर का खुलासा हुआ है, दोनों मेटल कारखानों का एटॉमिक कनेक्शन संभव है। कारखानों में कॉम्प्रेस पाइप और वाल्व का निर्माण होता है, कंप्रेशर का भी होता है। पार्ट्स का परमाणु संयंत्रों में इस्तेमाल की आशंका, यूरेनियम को हथियारों के लिए बदलने का दावा है। ये इटली टाइम्स की जानकारी आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा इस खबर को ऊपर ब्रेकिंग में लीजिए बगल में, और इसी के साथ चैट पर आइए राजन सर के पास। राजन सर, कई इंडिकेशन है, 2 अर्थक्वेक, कारखानों में आग की, ईरान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। देखिए निशांत, जहां तक अभी मतलब जो पुख्ता रिपोर्ट है, जो वेरीफाइड रिपोर्ट है, उसके हिसाब से तो अभी जो वेस्टर्न मीडिया के जो रिपोर्ट्स हैं उसमें नहीं लग रहा है कि अभी ओपनली ईरान ने इस ढंग का कोई भी टेस्ट किया हो। यह जरूर है कि जो एनरिचमेंट, न्यूक्लियर एनरिचमेंट, जो परमाणु बम बनाने के लिए प्रयोग होते हैं, तो उसका काफ़ी ज़्यादा उन्होंने किया है। अब टेस्ट किया है कि नहीं, और टेस्ट करने के बाद भी फिर उनको मिसाइल में जो पेलोड कैपेसिटी जो डेवलप करनी पड़ती है वो हुआ कि नहीं, यह कहना मुझे लगता है मुश्किल है। स्पेकुलेशन जरूर है कि ईरान के पास कैपेसिटी हो चुकी है अभी के समय में, लेकिन इसमें कंफर्म रिपोर्ट्स अभी तक नहीं है। और मुझे लगता है कि ईरान भी अगर न्यूक्लियर उनके पास बम हो भी जाता है तो वो गलती नहीं करेगा कि वो अमेरिका और इजराइल जहां पे एक साथ हो वहां पे बम बनाने की गलती करेगा। यह जरूर है कि इजराइल चाहता है कि उसका जो इसकी जो परमाणु क्षमता है उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, और इसीलिए आपने देखा कि अमेरिका ने जो अभी वहां पे थर्ड जो वहां पे डिफेंस कैपेसिटी, सर मैं उसको लेकर एक बड़ी खबर आपको थर्ड को लेकर बताने वाला हूं, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब अगली 2 खबरें मिस मत करिएगा, क्योंकि एक अलायंस बनता दिख रहा है। इजराइल के खिलाफ ईरान की घेराबंदी ब्रेक करिए। ईरान के विदेश मंत्री की हूती के टॉप कमांडर से मीटिंग, बड़ी खबर शॉर्ट्स के साथ। हूती के टॉप कमांडर अब्देल से मुलाकात की गई है, बड़ी खबर। विजय, इसके बाद वाली खबर को हम वॉक करते हुए बगल में लेंगे। ये देखिए जरा, ये देखिए, ईरान की इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में अपन गोप्रो पे चलाते रहिएगा। ये देखिए, ये मुलाकात तो एक बहाना है, आगे कुछ ना कुछ कर दिखाना है। ये देखिए, इजराइल को घेरने का प्लान तैयार हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान का इजराइल पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार है। ईरान की हूती हिजबुल्लाह के साथ इजराइल पर हमले की रणनीति है। ये देखिए जरा, आप ईरानी विदेश मंत्री आरिगची की ओमान में हूती की मीटिंग हुई है, यह जानकारी आ रही है। हूती से मीटिंग हुई है ओमान में। हूती टॉप कमांडर मोहम्मद अब्देल सलामी से मिले आरिगची, बगल में न्यूक्लियर टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। ये देखिए, और फिर सब के बीच में यमन से हूती इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। लेबनान से इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं। लेकिन अब एक बार जरा टाइट फ्रेम पर आइए विजय, पूरा का पूरा शहर हिजबुल्लाह ने जमीन के नीचे बिछा रखा है। यह फर्स्ट ऑन TV9 खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, किस तरीके से इसकी डिटेलिंग आई है, एक एक जानकारी। मेरे बगल में ब्रेक करिए, फिर सुमित के पास चलेंगे। ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल को बड़ी कामयाबी, ब्रेक करिए। साउथ लेबनान में अंडरग्राउंड बेस पर IDF का कब्जा, हिजबुल्लाह के रदवान ब्रिगेड के अंडरग्राउंड बेस पर कब्जा किया गया। 800 मीटर में फैले बेस में महाविध्वंस की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन TV9। इसी बेस से रदवान फोर्स करने वाला था गलीली पर अटैक। ये देखिए, एमएन साहब करिएगा, लोकेशन में लिखिए हिजबुल्लाह का अंडरग्राउंड बेस एक्सपोज्ड, लिखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल को बड़ी कामयाबी। साउथ लेबनान में अंडरग्राउंड बेस, ये देखिए, एमएन साहब करिएगा, ये अंडरग्राउंड बेस है, इसमें टीवी है, फ्रिज है, रूम है, ये जमीन के नीचे बेस बना हुआ है। ये देखिए जरा, यहां पर चीजें रखी हुई हैं, ये अंडरग्राउंड बेस है, गाड़ियां रखी हुई हैं, यहां पर व्हीकल्स रखे हुए हैं। ये देखिए जरा, लोकेशन प्लीज जरा मेंशन करिए, ये बहुत बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह का अंडरग्राउंड बेस आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर पहली बार। रदवान ब्रिगेड का अंडरग्राउंड बेस पर कब्जा, 800 मीटर में फैले बेस में महाविध्वंस की तैयारी। इसी बेस से रदवान फोर्स करने वाला था गलीली पर हमला। सीधा आइए इसके की ग्राफिक्स पर विजय, तेजी से। हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड बेस पर इजरायली कब्जा, यह देखिए बड़ी खबर। और वहां पर एक छोटा सा बिंदु जैसा मैप,
आपको दिखाई दे रहा है, जो आप शायद पढ़ ना पाए, उसको यहां पर होना था, बट नेवरदलेस ये शॉट्स आप देखते रहिए। ये देखिए बेस पर इजरायली कब्जा हो गया है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान लेबनान में इजरायल को बड़ी कामयाबी मिली है। ये देखिए इजरायली फोर्स का हिजबुल्लाह के बड़े अंडरग्राउंड बेस पर कब्जा है। 800 मीटर में फैले ठिकाने पर रद्वान फोर्स की लंबी जंग की तैयारी थी। इसी अंडरग्राउंड बेस से इजरायल के गलीली पर हमले का था प्लान। अंडरग्राउंड बेस में क्वार्टर है, कमांड सेंटर है, वेपन डिपो मौजूद है। अंडरग्राउंड बेस में ट्रैवलिंग के लिए कई स्कूटी मौजूद है। अंडरग्राउंड बेस में खाद्य सामग्री, रसोई, फ्रिज और मेडिसिन भी मौजूद है। यह जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा इसी खबर, इसी की के बगल में अगली ब्रेकिंग ले विजय। यहां पर ब्रेकिंग और शॉट, बड़ी खबर आ रही है। सीरिया में बड़े हमले को तैयार इजरायल। ब्रेक करिए जरा। इजरायल के 2 टैंक सीरिया के अंदर घुसे। सीरिया में कोडाना के पास टैंक तैनात। सीरिया में कभी भी इजरायल के भीषण हमले हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, यह बड़ी खबर है। मैं यहां पर चाहूंगा शॉट्स की जगह सुमित को लीजिए। सुमित, इजरायल ने अंडरग्राउंड बेस के ऊपर कैप्चर किया है। सीरिया के अंदर उसके टैंक्स घुस गए हैं। क्या लग रहा है वहां पर? देखिए निशान, 2 चीजें हैं। हिजबुल्लाह की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उसकी टनल पावर ही है, और यही चीजें उस तौर पर कई टनल्स ऐसी भी हैं निशान जो यूनिफिल के ठीक बेस के पास जाकर खुलती है। 800 मीटर 500 मीटर की बेस टनल्स हैं, और ये इसलिए क्योंकि अगर हिजबुल्लाह को टारगेट करना हो इजराइल पर और वो इन टनल्स के पास से अटैक करेगा तो निश्चित तौर पर लोकेशंस आएगी यूनिफिल के हेडक्वार्टर्स ही, यूनिफिल के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ही। तो ये हिजबुल्लाह की स्ट्रैटेजी। दूसरी, अगर आपने बात की, सीरिया के इलाकों में लगातार जो टैंक्स हैं, आर्टिलरीज हैं, वो इसलिए मूव किए जा रहे हैं क्योंकि अब ये लग रहा है इजराइल को कि बड़े अटैक्स इनिशिएट कर रहे हैं लगातार हिजबुल्लाह के कमांडर्स या उनके लोग लगातार सीरिया के बॉर्डर से। तो निश्चित तौर पर साउथ लेबनान के साथ साथ सीरिया के बॉर्डर्स पर भी इजराइल अपनी बड़ी तैनाती कर रहा है, ताकि इन दोनों एरिया को कम से कम ऐसा आप कह सकते हैं कि अपनी कोऑर्डिनेशन ऐसी रखे ताकि यहां से कोई बड़े अटैक्स ना आ सके। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि मैसिव डिप्लॉयमेंट अब सीरिया बॉर्डर के पास भी हो रही है। ओके, बी विद मी यहां पर